गंगानगर के लोगों से जानेंगे कि इस समय कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इलेक्शन में कौन कौन दावेदारी अपनी ठोक सकता है। पिछले 5 सालों में हम जानना चाहते हैं कि काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपको कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ। बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है, कोई काम नहीं हुआ हकीकत में ढंग से। वैसे प्रोग्रेस होना चाहिए शहर का, नहीं हुआ हकीकत में। क्या लगता है कि इस बार अगर सही शख्स को आप वोट देते हैं तो कुछ सुधार होगा या उम्मीद ही नहीं है? सुधार की कोई उम्मीद ही नहीं है यहाँ। अभी उनका मुकाबला जो है अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अशोक चांडक जी से, अगर वो आते हैं तो लगता है सुधार होगा। कुछ सुधार की उम्मीद नहीं है जी। अगर सरकार की बात करें तो सरकार बिजली को लेकर काफ़ी दावे कर रही है, महिलाओं को लेकर काफ़ी सारी स्कीमों की बात कर रही है, तो लगता है कि सच में उनका फ़ायदा मिला है। बिजली का तो कोई फायदा नहीं मिला, ये तो सब सरकार ने सब घुमा फिरा। तो काम हुआ 5 सालों में? काम तो हमारे ख्याल से तो नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या काम हैं जो नहीं हुए? अब जैसे मान लीजिए सड़कें हो गया, गलियां हो गई, ये सब अभी सुधार हुआ ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हुआ समझ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप धीमान और आप देख रहे हैं पब्लिक गार्डियन राजस्थान। राजस्थान में इस वक्त चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा इलेक्शन के लिए सभी लोग तैयारी में जुट चुके हैं। ना सिर्फ आम पब्लिक बल्कि वो प्रत्याशी जो अपनी अपनी पार्टियों से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उन्होंने भी अपनी चुनावी एक्टिविटियां तेज़ कर दी हैं। तो शुरुआत करेंगे हम गंगानगर से। गंगानगर में किसकी आएगी सरकार? इस बार भी आज़ाद उम्मीदवार ले जाएंगे जनता का वोट, या फिर कांग्रेस या बीजेपी में कोई बनेगा एमएलए गंगानगर? तो देखेंगे हमारी खास पेशकश सत्ता दंगल में। तो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं गंगानगर और गंगानगर के लोगों से जानेंगे कि इस समय कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, इलेक्शन में कौन कौन दावेदारी अपनी ठोक सकता है, और लोग आखिर क्या कहना चाहेंगे। बीते सालों में क्या कुछ हुआ है, गंगानगर में कितनी तरक्की हुई है, कितने लोगों के काम हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं तो इस बार वो किसे देखना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी, अपना नाम बता दीजिए। ब्रिजमोहन, हाँ जी। ब्रिजमोहन जी, ये जो इलाका है, सबसे पहले तो इलाके का नाम बता दीजिए। श्री गंगानगर राजस्थान से, श्री गंगानगर राजस्थान। तो आप यहाँ जूस का काम करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। कितने सालों से कर रहे हैं? यहाँ कम से कम 30 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी। अब जैसे इलेक्शन की बात आ गई है, इलेक्शन सर पे है, तो पिछले 5 सालों में हम जानना चाहते हैं कि काम हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपको कोई बेनिफिट हुआ है या नहीं हुआ? सर, हम तो ये कहना चाहते हैं 20 सालों में यहाँ कोई काम नहीं हुआ है, तो थोड़ा बहुत माड़ा मोटा हुआ है, इतना नहीं हुआ। और जो बीजेपी आती है या कांग्रेस आती है, कोई काम नहीं हुआ हकीकत में ढंग से। वैसे प्रोग्रेस होना चाहिए शहर का, नहीं हुआ हकीकत में जिस तरह होना चाहिए था। चंडीगढ़ से शहर में कितना विकास हुआ, अपने गंगानगर में बिल्कुल विकास नहीं हुआ। जो अपने गंगानगर जो मैप है वो चंडीगढ़ के मैप के द्वारा ही सेम बना हुआ है, पर कोई विकास नहीं हुआ चंडीगढ़ जैसा। क्या क्या होना चाहिए, ज़रूरतें क्या क्या है? सड़कें अच्छी होनी चाहिए, साफ़ सफाई, पानी की निकासी होनी चाहिए। यहाँ गंगानगर की सबसे बड़ी समस्या है पानी की। यहाँ पानी भर जाता है, घुटने घुटने तक पानी भर जाता है। ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है गंगानगर की। चाचा, आपसे बात करते हैं। क्या लगता है, जैसे भाई साहब ने बोला कि 20 साल से कुछ नहीं हुआ, तो इस बार फिर आपके हाथ एक मौका है। क्या लगता है कि इस बार अगर सही शख्स को आप वोट देते हैं तो कुछ सुधार होगा या उम्मीद ही नहीं है? सुधार की कोई उम्मीद ही नहीं है। यहाँ तो भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है गंगानगर में। एक बारिश होने के बाद में यहाँ जलमग्न हो जाता है पूरा शहर। निकासी नहीं होती है, बाहर से मदद ली जाती है मिलिट्री द्वारा मदद ली जाती है, तब शहर का पानी निकलता है। 4-4 फीट पानी शहर के अंदर खड़ा हो जाता है। इसलिए मतलब पानी की निकासी होनी चाहिए जी। जैसे पिछले 5 साल में जो आज़ाद उम्मीदवार थे, वो एमएलए थे, तो एमएलए ने कभी आपसे ये नहीं पूछा कि क्या क्या दिक्कतें हैं, अब ये जो पूरी मार्केट है यहाँ पे कुछ बदलाव की ज़रूरत है? किसी ने कुछ नहीं पूछा। जीतने के बाद में सब अपने पहुंच जाते हैं। अभी उनका मुकाबला जो है अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अशोक चांडक जी से, अगर वो आते हैं तो लगता है सुधार होगा। कुछ सुधार की उम्मीद नहीं है जी, सब भ्रष्ट हैं यहाँ पे। ये लो, आप अगर चाहें
कि इस शहर में बदलाव हो तो सबसे पहले किस चीज़ में बदलाव होना चाहिए? मैंने कहा पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है और गंदा पानी जो पंजाब के द्वारा आ रहा है उसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। बीमारियाँ आए दिन होती रहती है, तरह तरह की बच्चों को हॉस्पिटलों में भीड़ लगी हुई है शहर में। सबसे बड़ी गंदी बीमारी पानी वाली है जो पंजाब से आ रहा है। और सड़क का पानी की निकासी हो जाए और सड़क के जो आज गंगानगर में स्टार्टिंग सड़कें सब टूटी फूटी हुई हैं। गंगानगर में एक तो ओवरफ्लो हाईवे ओवरब्रिज चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, छोटे से छोटा जाम लग जाता है शहर के अंदर। इन सड़कों की समस्या सबसे मेन चीज़ है, पानी सड़कों की। जी अगर सरकार की बात करें तो सरकार बिजली को लेकर काफ़ी दावे कर रही है, महिलाओं को लेकर काफ़ी सारी स्कीमों की बात कर रही है, तो लगता है कि सच में उनका फ़ायदा मिला है? बिजली का तो कोई फ़ायदा नहीं मिला, ये तो सब सरकार ने सब घुमा फिरा को। हमारे को तो आज तक कोई ना बिजली का ना कोई किसी चीज़ की कोई सुविधा नहीं मिली अभी तक। जी ये तो सब कागजों कार्रवाई है, बस बोर्ड लटका दिए पूरे शहर में कि 500 सिलेंडर है, क्या बिजली सस्ती होगी 100 यूनिट, कुछ नहीं हुआ ऐसा। बिल में हमारे पास अभी भी पड़े हैं 6-6 8-8 हज़ार के बिल आए हुए हैं, कोई राहत नहीं मिली किसी प्रकार की। अच्छा, शिकायत नहीं की कि ज़्यादा बिल आ रहे हैं या कुछ? किसको शिकायत करें, कोई सुनने वाला नहीं है, किसको फ़ोन करें। तो जैसे ही गंगानगर में हम एंटर होते हैं तो ये एक मार्केट है जो आती है, तो मार्केट के लोगों से जानते हैं कि गंगानगर का विकास कितना हुआ या कितना अभी हो सकता है, क्या इसे बदलाव की ज़रूरत है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना शुभ नाम बता दीजिए। हरीश कुमार है जी। हरीश जी, कितनी डेवलपमेंट गंगानगर में हुई है? आपकी मार्केट को कोई सुविधा जो है पिछले सालों में बढ़ी है या कम हुई है? कोई ज़रूरत है तो ज़रूर बताएं। नहीं, आगे से तो ठीक चल रहा है काम, आगे से विकास थोड़ा हो रहा है, सरकार कर रही है, बाकी आगे और भी करने की विकास कर रही है। हमें तो अब आगे से बहुत कोई परेशानी नहीं है इतनी, जैसे पैसे परेशान करते थे पहले ट्रैफिक वाले, या दिन रात यानी कोई आते थे फिर रेडियाँ पीछे करो या आगे करो। हमें इन 2-3 सालों में यानी हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, जहाँ खड़े हैं हम वहीं खड़े हैं। पर ऐसा है, काम धंधा तो देखो सबकी जगह अपनी अपनी जगह, जैसे कोई शहर में चले जाते हैं तो काम सबका एक जैसा ही हाल है। आगे जो विकास हो रहा है वो बढ़िया ही होगा। अच्छा, ज़रूरतें क्या हैं शहर में? किस चीज़ की ज़रूरत है कि ये चीज़ होनी चाहिए? यही है जी, पानी पुनी हो और दिक्कत ना आए, कोई लेट पानी ये ना हो, नालियाँ खाड़े में कोई गंदगी ना हो, कोई मच्छरियाँ नहीं हो, कोई ये बीमारी सिमारी कोई ये नहीं होनी चाहिए। टाइम से अपने को दवाइयाँ कोई छिड़के, यानी कोई बीमार आदमी घर में ना हो, कोई एक दूसरे को बीमारी ना लगे। हमें कोई पैसों से प्यार नहीं है, हमें हमारी औलाद से प्यार है। जब दुनिया में हमारे औलाद सही चलेगी, आगे विकास करेगी, पढ़ लिख के कोई बढ़िया बनेगी, तो वो नाम हमारा को आएगी। कोई रुपए पैसे नहीं काम करते, काम करना ज़रूरी है। कोई भी हमारे लिए, कोई भी जीते, कोई भी नेता हो या कोई भी हो, हमारे लिए सारे एक जैसे हैं, भाई हैं। हम उनके बार बार यही कहते हैं कि हमारे देश का सुधार करो। अच्छा, क्या लगता है राजस्थान में किसकी हवा है इस बार? हवा देखो जी, अभी तक तो हमारे को कोई नज़र नहीं आ रही इस टाइम। बाकी देख तो 2-4 जो है अभी देखे नए नए जो खड़े हुए हैं, बाकी तो जो पुराने जो चल रहे हैं, विकास तो उनका ही हो रहा है, ज़्यादातर तो चर्चा उनका ही चल रहा है। क्या लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस ही रहेगी? बीजेपी की सरकार बता रहे हैं भी बननी चाहिए अब की बार। जिन लोगों ने काम जो देखा है, जो अभी जो सुधार चल रहा है, तो उस हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए। अच्छा, गंगानगर की बात करें तो यहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार जीते थे, तो अक्सर माना जाता है कि आज़ाद उम्मीदवार लोगों का चुनाव होता है असल में, जिसको लोग चुनना चाहते हैं। तो उस चीज़ का आपको कोई जो बेनिफिट था वो मिला? इस बार आज़ाद उम्मीदवार को देंगे, बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे? देखो जी, अब की बार जो हम देंगे, जिन्होंने हमारा काम करवाया है, हम उन्हीं को वोट दे के राजी हैं। हमारे विकास से मतबल है, हमारा विकास हमारे आंखों के सामने हो रहा है, इसलिए हम खुश हैं। भाई जो भी काम करवा रहा है हमारे लिए बहुत बढ़िया है, आगे ऐसे ही करते रहें। तो जी, शहर के लोगों से बात कर रहे हैं। यहाँ के सबसे पहले दुकानदार होते हैं, व्यापारी लोग होते हैं जो शहर को चलाते हैं और जिन पर सरकार के किसी फैसले का सबसे ज़्यादा असर होता है। तो बात करेंगे हमारे शहर के अपने दुकानदारों से। तो गंगानगर में क्या नाम है चाचा आपका? श्री जोगेंद्र प्रसाद। जोगेंद्र प्रसाद जी, कितने सालों से यहीं पे हैं और काम कर रहे हैं? 22 साल से। 22 साल। 22 साल में कितनी सरकारें बदली यहाँ पे? कितनी सरकार है, कम से कम एक तो मान लीजिए आपकी 5 साल कांग्रेस रहती है तो 5 साल बीजेपी रहती है जी। अच्छा, इस बार तो ना कांग्रेस थी ना बीजेपी थी यहाँ के लिए तो खैर नहीं थी, निर्दलीय था, और अब कांग्रेस में चला गया जी।
तो काम हुआ 5 सालों में? काम तो हमारे ख्याल से तो नहीं हुआ, नहीं हुआ। नहीं हुआ। अब जैसे फिर से इलेक्शन का माहौल है, हाँ। निर्दलीय फिर से खड़े होंगे। वो तो खड़े होंगे ही, लेकिन निर्दलीय को वोट देना महा बेकार है। बेकार है। हाँ। अच्छा, क्या क्या ज़रूरतें हैं, क्या क्या काम हैं जो नहीं हुए अभी तक? अब जैसे मान लीजिए सड़कें हो गया, गलियां हो गई, ये सब अभी सुधार हुआ ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं हुआ, समझ लीजिए टूटी हुई है टूटी हुई हैं। जी। हाँ, अब धीरे धीरे मान लीजिए इलेक्शन आया तो माड़ा मोटा थोड़ा सा काम हो रहा है। पैच वर्क हो रहा है। हाँ, ठीक है। हाँ। लेकिन वो टिकेगा कितनी देर तक? अब कितनी देर तक टिकेगा तो ऊपर वाला जाने। अच्छा, ये तो हुई गलियों की बात। कुछ सुविधाएं आमजन को भी होनी चाहिए। वो तो शहर में पानी की सुविधा होती है, पानी की निकासी होती है। पानी का निकासी तो है ही नहीं गंगानगर में। नाम तो गंगानगर है। हाँ, लेकिन है नहीं, निकासी तो है ही नहीं। पहली बात, यहाँ एक दिन बारिश होता है 3 दिन रेडी नहीं लगती। अच्छा, हाँ, तो उतना टाइम क्या करते हैं, नुकसान अब झेलते हैं? नुकसान ही करना पड़ता है, और क्या करेगा कोई। पानी लग जाता है यहाँ, निकलता ही नहीं। जी। हाँ, तो जैसे आपकी कोई यूनियन है कोई जो बात करे? यूनियन तो कोई नहीं है इस टाइम में यहाँ पर। तो जो नगर निगम है या जो विधायक साहब है, उन्होंने कभी नहीं पूछा कि भाई कभी आपके आए नहीं, मैं कभी देखा ही नहीं उनको। हाँ, 5 साल में कभी नहीं देखा? यहाँ देखा ही नहीं मैंने। तो इस बार निर्दलीय की सरकार तो नहीं होगी? अब मुश्किल ही है। और अगर राजस्थान की बात करें तो क्या लगता है, क्या लगेगा? बीजेपी आएगी या कांग्रेस रहेगी? अब देखिए, ये तो बात अलग की बात है, वो तो जनता के ऊपर है। जी हाँ, हमारे ऊपर तो है नहीं, हम अकेले कर सकते हैं। जी जी जी। जब तक जो जिसको जनता चाहेगी वही होगा।